So, for the first time in Mumra, Sahyadri Group has launched the most premium property, AHS Imperial. This property is again highway touch property, guys, which is again connected to the bypass junction and Airoli freeway. This property has G plus 25 story tower with all the premium rooftop amenities. So हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है Sahyadri Livespace. It is again the most premium project with all the podium amenities and podium car park. And they are also giving you the offer of halal payment with zero interest. For the further inquiry, contact on the number given on the below screen. मेला कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एनसीपी शरद पवार गुट के वार्ड नंबर 32 से खड़े हुए शानू पठान और मर्जिया पठान ने दरगाह परिसर में एक जनसभा रखी, जहां इस जनसभा में उन्हीं के साथी उम्मीदवार साकिब दाते, शाकिर और कई अन्य साथी उम्मीदवार शामिल हुए। साथ ही साथ इस जनसभा के अंदर काफी ज्यादा तादाद में लोग दिखाई दिए। कैसी ये पूरी जनसभा रही, इस जनसभा के अंदर शानू पठान और मर्जिया पठान ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, हो सकता है लाइव चल रहा है। ये चुनाव 10 साल बाद आया है। 2017 में आपने वोट दिया था, 2021 में हमारा कार्यकाल पूरा हुआ। मैं यहाँ पे आपके पास खड़ा हूं, अपने काम पे वोट डालूंगा। किस पे? सिर्फ काम पे। मैंने जब यहाँ पे काम किया, यहाँ से लेकर दुर्गा माता मंदिर के परिसर तक, तो कभी जात धर्म ऊंच नीच देख के काम नहीं किया। अगर मैंने हजरत फखरुद्दीन शाह बाबा दरगाह रोड बनाया तो कसम खाता हूं उस अल्लाह की, मैंने दुर्गा माता मंदिर पे हर गली गली कंक्रीट कराया। कभी भेदभाव से काम नहीं किया, कभी नहीं। तो इसलिए आपका काम क्या है? खाली शहर में आके मैंने 500 करोड़ दिया, 1000 करोड़ दिया, 1 करोड़ दिया। अरे वाह, दिख तो रहा नहीं है। और मेरी बात तो ठीक है, वो लड़की जो एक समाज सेवा का काम करती है, जो अपने एमएसपी केयर फाउंडेशन के नाम पे 6 साल से काम कर रही है, उससे भी तकलीफ। अरे सीखो सीखो, अगर समाज सेवक करना है तो उसके लिए नगर सेवक भी होना जरूरी नहीं है, ये उसने साबित कर दी। और इसलिए कुछ
कुछ लोग कंटिन्यू एक बात बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, मुझे कचरा वाला उसको कचरा को। एक वीडियो सुना था, देखो क्या बोल रहे। वीडियो चालू करो, ये वीडियो सुनो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आपने प्रिंस का गाना सुने है क्या? नहीं। तो जरा गाना सुन लेना। उसमें देखो बेचारा कचरा साफ करने वाला किस तरीके से होता है, ढूंढ करके कुछ है, तो उसके भी फॉलोअर बहुत है। तो यहाँ पे भी कचरा साफ करने वालों को वोट देंगे क्या, जिनके फॉलोअर है? देखिए, कचरा साफ करने वालों को कचरे के साथ साफ कर दो और काम करने वालों को वोट दो। टीम नजीब मुल्ला ये तो दिल से काम कर रही है। इलेक्शन हारने के बाद भी नजीब मैंने कंटिन्यू में मैंने काम तो जो 15 दिन के आए हैं उनको पूछो, यहाँ पे 10 महिलाओं के नाम बता देने, पूछो ना। 10 महिला और 10 हमारे भाई के नाम बताओ और पूछो कहाँ रहते वो, यहाँ पे शिवाजी नगर में कहाँ पे रहते, पूछो। मैं यहाँ पे आपको 50 का बता सकती हूँ। 50 के घर विद नाम, विद वाइफ, विद किड्स, उनका नाम, उनकी बीवी का नाम, उनके बच्चे का नाम, वो कहाँ रहते हैं, कौन से बिल्डिंग में रहते हैं, कितने माले पे रहते हैं, सब पता है मुझे। क्यों पता है? क्योंकि 5 साल से मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ के मसले सुनती हूँ, यहाँ पर काम करती हूँ। तो 5 साल की, और मेरे वालिद के तो 15 साल की जमीन है। कोई मेरे वालिद की 15 साल की जमीन और उनकी बेटी की 5 साल की मेहनत को आके हमारी जमीन जहाँ पे हमने खून पसीना दिया है, उसको अल्लाह, सिर्फ मेरे अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला पाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि हमने काम किया है, आपके सामने नजर से नजर मिला के खड़ी हूं। क्यों कहा था 2017 में, भाई थोड़ा में मेरे वालिद अशरफ शानू पठान नगर सेवक नहीं है और उनकी बेटी तो आज तक कभी इलेक्शन में खड़ी ही नहीं हुई। ऐसा आप लोगों को कभी लगा कि 5 साल में आपका नुमाइंदा आपके बीच में नहीं है? कभी ऐसा लगा? तो कैसे ये हिलाएंगे हमारी जमीन को? कैसे हिलाएंगे? हमने वक्त दिया है, हमने अपना विजन दिया है। आप सब शिवाजी नगर के जो लोग हैं, आप मुझे बताइए, कोविड 2019 में, 2020 में जब कोरोना आया, तब हर कोई अपनी जान की परवाह कर रहा था, फिक्र में था कि किसी को कुछ हो ना जाए। बड़े बड़े बिलियनियर, मिलियनियर, पॉलिटिशियंस, सब, हर किसी को अपनी जान की परवाह, हर कोई डरता है। बट मेरे वालिद अशरफ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मार्केट लगाने वाले मेरे वालिद अशरफ शानू पठान, जो यहाँ पर पुराने लोग हैं, वो इस चीज पे एग्री करेंगे। मार्केट बंद था, कोई भाजी सब्जी लेने के लिए नहीं था, कोई वैक्सीन लेने को तैयार नहीं था, कोई वैक्सीन देने को तैयार नहीं था, कोई बुखार का चेकअप करने को तैयार नहीं था। तब मेरे वालिद ने ये हॉस्पिटल में सारा तामझाम अरेंज करवाए, सारा तामझाम। अपनी जान से, अपने माल से, अपनी नियत से हमने हर मुश्किल की घड़ी में ये प्रूफ करके दिखाया है कि आपने सही नेता चुना है। मुझे एक बात अभी मैंने सुनी, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बात कही हमारे बारे में, एमएसपी केयर फाउंडेशन के बारे में, सभा में यहीं पर, कि एमएसपी केयर फाउंडेशन काम कैसे कर रही है, इतना पैसा कहां से आ रहा है। तो पहली चीज उन्होंने फर्स्ट हाफ
सेंटेंस में ही बता दिए कि एमएसपी केयर फाउंडेशन काम कर रही है, खुद ही उन्होंने बता दिए। पॉइंट पकड़ो, पॉइंट माय लॉर्ड, पॉइंट पकड़ा जाए। फर्स्ट सेंटेंस में उन्होंने बोल दिया एमएसपी केयर फाउंडेशन काम कर रही है। अब कहां से कर रही है और कैसे कर रही है, इसका आपको क्यों तकलीफ है? कि उसकी वीडियो बन रही आवाम का काम हो रहा है, पोज मार रही है, समाज का काम हो रहा है, कहीं से भी हो रहा हो। हम किसी के घर में डाका तो नहीं डाल रहे ना, किसी के घर में चोरी तो नहीं कर रहे ना। हम अगर एमएसपी केयर फाउंडेशन काम करे, एमएसपी केयर फाउंडेशन है ही इसलिए, जब शासन प्रशासन, मैं तो बार बार बोलती हूँ, जब शासन प्रशासन फेल होता है तब एमएसपी केयर फाउंडेशन आगे आगे काम करती है। और हमने ये आज हवा बन गया है, एमएसपी केयर फाउंडेशन, एमएसपी केयर फाउंडेशन, एमएसपी केयर फाउंडेशन, हर कोई एक ही बात कर रहा है। मतलब आप समझिए कि एमएसपी केयर फाउंडेशन का काम कितना चुभ रहा है, कितना चुभ रहा है। हम तो बार बार कहते हैं कि शासन प्रशासन के ऊपर सिर्फ हम अपने शहर को, अपने प्रभाग को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 5 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ। सिर्फ हम प्रशासन के हाथ में हमारे शहर को और हमारे प्रभाग को छोड़ देते तो काम ही नहीं हुआ होता। सफाई के भी काम के लिए आपको दौड़ दौड़ के थाना जाना पड़ता, जा पाते आप, जा पाते? हमने गली का तो काम किया ही है, मगर शहर पे भी काम करने की कोशिश की। कचरा तो साफ किया ही है, मगर लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी कराए, फ्री में, मुफ्त में, मुफ्त ऑपरेशन। यहाँ पर भी कुछ बैठे होंगे शायद जिनके मुफ्त में मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए हमने, एमएसपी केयर फाउंडेशन ने। हमने कचरा तो उठाया ही है, मगर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स भी कराया है। हमने कचरा तो उठाया ही है, मगर लोगों के डॉक्यूमेंटेशन पे काम भी किया है, वो भी मुफ्त में, मुफ्त में। हमने कचरा तो उठाया ही है, मगर जब जब शहर के अमन को बर्बाद करने की कोशिश की गई हो, जब जब हमारे देश के अमन को बर्बाद करने की कोशिश की गई हो, तब तब भी आपकी बेटी, आपका बेटा खड़े रहे, डट के खड़े रहे। फिर चाहे यहाँ पर हमारी काफी हिंदू महिलाएं भी बैठी है, हमारी बहनें। संजय नगर में एक हमारी बच्ची का बलात्कार हुआ था, पता होगा आप लोगों को। संजय नगर में एक हमारी हिंदू बच्ची का बलात्कार हुआ, मर्डर और बलात्कार। उस पे रेपिस्ट पे चप्पल मारने वाली आपकी बेटी, वो भी कोर्ट में, कोर्ट में। फिर बिहार में जो डॉक्टर जिसको डॉक्टर बनाया गया, तो उसको बिहार के मुख्यमंत्री जी कुछ दे रहे थे, तो देते हुए उनका स्कार्फ खींच दिया, उस हिजाब खींच दिया, उस पे आवाज उठाने वाली आपकी बेटी। हमारी टीम ने कभी धर्म जात देखकर काम नहीं किया, समाज के लिए काम किया है, क्योंकि हम जो पार्टी को बिलोंग करते हैं वो अमन पसंद पार्टी है, वो अमन में मानती है। आज हमारे देश का जो माहौल है उसमें हमको एक काम करने वाला नेता तो चाहिए ही, मगर ऐसा नेता भी चाहिए जिसकी सोच अच्छी हो, जो ऐसी पार्टी को बिलोंग करता हो जिसकी विचारधारा अच्छी हो। अभी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आ रहे हैं, 1 वोट हमको दे दो, 3 उनको दे दो, 2 इनको दे दो, 2 उनको दे दो। अरे वोट है भाई, वोट है। हम आपके दोस्त हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके मोहल्ले वाले हैं। अरे दोस्त है तो उनको फ्रेंडशिप बैंड मानो, वोट क्यों देंगे? वोट पे उसका हक है जिन्होंने पिछले 10 सालों में काम किया।
जो सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे हैं। मेरे वालिद की तो 15 साल की मेहनत, मेरे 5 साल की मेहनत, हम सबकी मेहनत के सामने 10 दिन 15 दिन वाले आके वोट मांगेंगे, आप देंगे उनको? देंगे आप वोट उनको? अगर मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्शन पैसे के बल पे ही लड़ा जाएगा सिर्फ कि ये ग्रुप तोड़ दो, वो ग्रुप तोड़ दो, इसको पैसा दे दो, उसको पैसा दे दो, तो कोई नेता कभी काम, कोई लड़की को जो अपने दायरे में रहकर काम करना चाहती है, जो धूप नहीं देख रही, बारिश नहीं देख रही, तूफान नहीं देख रही, उसका हौसला टूटेगा। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे वालिद तो 15 साल से यहाँ के नुमाइंदे रह चुके हैं। अगर वो इलेक्शन से 1 महीना पहले मुझे लेकर आते और बोलते मेरी बेटी है, मैंने तो काम किया हूं ना, इसको वोट दो, आप देते मुझे वोट? आज मैं इसीलिए इतना बड़ा दावा कर सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे 50 लोगों के घर, नाम, उनका सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने काम की हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने वक्त दी हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए आप सभी महिलाएं, मेरे सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट बहुत ताकतवर है। आज मेरे वालिद अशरफ शानू पठान को, मुझे, हमारी टीम को हर तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हर तरीके से टारगेट किया जा रहा है। पूरी अपोजिशन एक तरफ हो गई है हमें टारगेट करने के लिए, मगर हम सब्र रखे हुए हैं, हम चुपचाप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि 15 तारीख को आप लोग हमारे बदले का जवाब दे देंगे। वोटिंग के जरिए अब क्योंकि दौर बदल गया है, अब वो कुछ बोले, हम कुछ बोले, ये सब आवाम को देखने में इंटरेस्ट नहीं है। आप शानू भाई की कितनी बुराई कर रहे हैं, आप मर्जिया की कितनी बुराई कर रहे हैं, या आप हमको कितना ट्रोल कर रहे हैं, ये पब्लिक देख के मुस्कुराएगी तो, मगर आपको वोट नहीं देगी। तो आप कोशिश करते रहिए, वोट वो उसी को देगी जो उनके दिल में बैठा है, और वो उनका बेटा अशरफ शानू पठान है, वो उनकी बेटी मर्जिया शानू पठान है। और मुझे शिवाजी नगर से बहुत उम्मीद है, मैंने पर्सनल यहाँ पर ध्यान दी, मुझे बहुत उम्मीद है। लोग चाहे कितनी भी हवा बनाए शिवाजी नगर के बारे में, मुझे पूरा भरोसा है कि शिवाजी नगर की जब पेटी खुलेगी वोटिंग की, तो हाईएस्ट लीड रहेगी यहाँ से। आप लोगों के सामने रखे बताए